हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि अभी हम कहाँ हैं। अभी हम हैं पश्चिम चंपारण में और एक बार पुनः हम आए हैं सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ को देखने के लिए। ये जो अशोक स्तंभ है ये पश्चिम चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ में मौजूद है। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था वो था लौरिया अरेराज में, यानी वो पूर्वी चंपारण में था और ये पश्चिम चंपारण में ज़िले में है। चलिए मैं आप लोगों को डिटेल और बातें बताते चलूँगा। और देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर घूमने भी आए हैं बस से। ऐसे ऐसे ऐतिहासिक जगह पर घूमना मेरा शौक़ है, हमेशा से घूमना चाहते हैं। लौरिया अरेराज में जो अशोक स्तंभ है उसके बारे में भी अगर आप जानकारी चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, पूरा जानकारी मिल जाएगा। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड्स कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ये देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है और यहाँ देखने के लिए आपको कोई भी चार्ज उर्ज नहीं लगेगा, बस यहाँ पर खोलना पड़ेगा। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। ये देखिए चारों साइड कैंपस देख सकते हैं, ये कैंपस है। इसको बिहार सरकार द्वारा बाउंड्री कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं चारों साइड बाउंड्री किया हुआ है। देखिए इधर बाउंड्री है, इधर बाउंड्री है। नए नए अशोक के पेड़ लगाए गए हैं, देख सकते हैं। नीचे में देख सकते हैं खरंजाकरण कर दिया गया है चारों साइड, अब देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं फाइनली देखने के लिए अशोक स्तंभ को। देखिए फाइनली देख सकते हैं ऊपर में सिंह भी विराजमान है और ये सम्राट अशोक के शौर्य का प्रतीक है ये, क्योंकि जहाँ जहाँ वो अशोक स्तंभ बनवाते थे वहाँ उसके ऊपर में सिंह डलवाते थे, देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और जब लौरिया हम अरेराज में गए थे तो वहाँ भी ऐसे ही लिखा हुआ था, तो ये लेकिन वहाँ ज़्यादा लंबा लिखा हुआ था 41 पंक्ति में। और इस स्तंभ पर सम्राट अशोक के 6 प्रमुख अभिलेख उत्कीर्ण हैं। उस समय से अभी तक ऐसे ही लिखा हुआ है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। और पॉलिश देख सकते हैं किस तरह से किया गया है कि ज़रा सा भी आपको जैसे बारिश हुई या कुछ, पूरा एकदम अभी भी पॉलिश उसी तरह का बरकरार है। ये साइंटिस्ट के लिए भी हैरत अंदेज बात है कि किस तरह से उस समय का पॉलिश किया हुआ अभी तक मौजूद है। ये सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किया गया है दोस्तों 240 ईसा पूर्व के आसपास में। समझ सकते हैं, इमेजिन कीजिए मौर्यकालीन इतिहास का ये साक्ष्य है। मौर्य युगीन सभ्यता जो है उसका जो अवशेष जो है वो अभी तक बचा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। सच कहूँ तो यहाँ पे एक मतलब पॉजिटिविटी में बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब स्वाभिमान और बढ़ जाता है। सब लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, कुछ परसेंट लोग ही हैं जो इस फीलिंग्स को समझ सकते हैं कि इतिहास की चीज़ों को देखना कैसा होता है। फ्रेंड्स, इस स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 32 फीट के करीब है और इसका वज़न जो है लगभग 40 टन के बराबर है। समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि 40 टन वजनी सिंगल बलुआ पत्थर को किस तरह से खड़ा किया गया होगा 2000 साल पहले। काफ़ी मतलब इमेजिन करके आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब अचंभित वाला बात है। अशोक इस तरह के स्तंभ लेख इसलिए बनवाते थे ताकि उनके आने वाली पीढ़ी जो है उनके बारे में जान सके कि उन्होंने किस तरह से अपने प्रजा की रक्षा की है, मानवता की बात की है और पूरी दुनिया पर जो राज किया है उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिले। दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं कि सम्राट अशोक मौर्य वंश के दूसरे राजा बिंदुसार के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी या धर्मा थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। मौर्य वंश के संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा हुए बिंदुसार और बिंदुसार के बेटा हुए सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। उस युद्ध में इतना नरसंहार हुआ, लाखों लोग मारे गए। तो ये सब देख करके अशोक का मन जो है काफ़ी दुखित हुआ, वो काफ़ी जो है आहत हुए अपने आप से। जिसके बाद सम्राट अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म की दीक्षा उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से ली थी। हम तो बस यही कहेंगे कि एक बार आप लोग ज़रूर यहाँ पर पहुँचिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी मोटिवेट होंगे और आप इतिहास में खो जाएंगे जब इस चीज़ को सामने से आके देखेंगे। वीडियो में तो आपने अभी देखा, लेकिन जब आप सामने आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये ऐतिहासिक वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर आए हैं कि नहीं आए हैं, और इसके बारे में जो मैंने आप लोगों को जानकारी बताई वो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय सम्राट अशोक।